Good morning student. Today we learn chapter number 3, exercise number 3.4, subject math, class 10th. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो अलजेब्रिक मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसमें हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहाँ आपको बताया गया था इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे 3 मेथड हैं। पहले मेथड में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, दूसरे में आपका एलिमिनेशन है और तीसरे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आइए, एक जो है मेथड आप पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। इसमें एलिमिनेशन में आप जैसा शब्द से ही समझ रहे हैं, इसमें एलिमिनेट किया जाता है, यानी किसी एक वेरिएबल को हम जो है एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, और एक वेरिएबल में हमारा जो है इक्वेशन फाइंड हो जाता है और उससे हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को ले जा कर के हम किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी हमें फाइंड हो जाती है। इस तरीके से पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पीछे हम लोगों ने उसको चेक करने का भी सिस्टम सीखा था और चेक करके हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते थे कि हमारा आंसर राइट है और रॉन्ग है। चलिए, अब हम इसी एग्जाम्पल के द्वारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल लेकर के हम इस सिस्टम को आप समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व करिए इसको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसको हमने सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। कंसेप्ट में 5 स्टेप थे, 5 स्टेप में हम बारी बारी एक स्टेप को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आंसर तक पहुँचे। तो यहाँ हम जो है पहले एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या ध्यान देना होता है, यानी अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है तो क्या ध्यान देना होता है। स्टूडेंट्स, वहाँ आप लिखा गया है एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को इक्वल करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान देना है इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ सपोज दैट यहाँ तो इस दोनों जो हमारे वेरिएबल हैं x के भी और y के दोनों सेम हैं, तो इसको हम किस प्रकार से, आगे भी दूसरा एग्जांपल यहीं पर हम ले सकते हैं जहाँ x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट कुछ और हो और यहाँ पर x की जो है कोफिशिएंट और हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसमें, सपोज दैट यहाँ अगर 2 होता और यहाँ 3 होता और इसको हमें इक्वल करना होता, तो क्या करते हैं, इस 2 से इस पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इस जो है कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं, इक्वल बना लेते हैं। फिर अगर इनके साइन सेम होते हैं तो इनको हम सब्ट्रैक्ट द्वारा जो सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अगर इनके साइन अपोजिट हैं, मीन एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो उनको हम ऐड के द्वारा जो है एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाता है और दूसरा जो है वेरिएबल हमारा फाइंड हो जाता है। इस तरीके से फिर उसी वैल्यू को किसी इक्वेशन में ले जा करके पुट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है और इस प्रकार से हमारे x और y दोनों वेरिएबल फाइंड हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमने आपको सजेशन दिया इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसमें। अगर यहाँ y को इक्वल करना है तो इस इक्वेशन से जो y का कोफिशिएंट है उस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर अगर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको इक्वल नहीं करना, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं y, यहाँ भी y, दोनों के कोफिशिएंट 1 है और इनके साइन क्या है, अपोजिट है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, y से y कट जाएगा आपका, x से x मिल करके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर
4 और 14 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल 18 होगा। ये 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों, तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ओनली x मिलेगा, और इधर 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, x इक्वल हो गया 9। अब x की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में ले जा करके पुट देंगे, x इक्वल 9, पुटिंग इक्वेशन 1। x इक्वल 9 को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल कितना है, x प्लस वाई इक्वल 14, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 प्लस वाई इक्वल 14 हो जाएगा, मीन y इक्वल होगा 14 माइनस 9, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी इस तरीके से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। x और y दोनों की वैल्यू हमको फाइंड हो गई किस सिस्टम से, एलिमिनेशन से। इसमें हमने y को एलिमिनेट कर दिया था, y को एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू फाइंड हो गई, और x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। वहाँ पर आपको बताया गया था स्टेप फर्स्ट स्टेप में बताया गया था एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे फॉर्म में हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमारा x प्लस वाई इक्वल 14 है, तो y इक्वल हो जाएगा 14 माइनस x। ये y की वैल्यू हमको फाइंड हो गई x टर्म में। अब पुट कर देंगे इसको, पुटिंग y इक्वल 14 माइनस x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा। यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन हमारा x माइनस वाई, तो x लिखेंगे हम, और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स इक्वल 14 हो गया। ये हो जाएगा x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल 14, मीन 2x इक्वल हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स, 4 प्लस 14 मीन 2x इक्वल हो जाएगा 18 के, और x इक्वल हो जाएगा 9। x की वैल्यू हमको 9 फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू को किसी भी जगह, जैसे यहाँ रख देंगे आप, y इक्वल 14 माइनस एक्स है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख देंगे, पुटिंग x इक्वल 9 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में हमने लिखा y इक्वल 14 माइनस एक्स, तो 14 x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। इस तरीके से x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड कर लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को जैसे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सारे कंडीशन में आंसर सेम होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने जो है एलिमिनेशन सिस्टम को भी पढ़ लिया। अब आगे इसके साथ आगे एक्सरसाइज है, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट यानी थर्ड मेथड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।